तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यहाँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, डना चोइगन को एक जगह पर ले आया था। तो आप उस जगह पे पहुंचने के बाद चोइगन उस जगह को देखते हुए अपने मन में बोलता है, मैं यहाँ से जितना ही ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ अनजान, लेकिन मैं कुछ बहुत ही पावरफुल महसूस कर पा रहा हूँ। फिर वो डना से पूछता है, क्या नलब्लेड अभी यहाँ पर है? डना बोलती है, तुम जिसे चाहते हो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें खुद चुनना होगा। चोइगन डना के बातें सुनकर हैरान हो जाता है और तभी उसके सामने गॉड का मैसेज आता है, जो कि बोलता है, एक गॉड तुम्हें आंख मार रहा है। एक गॉड अपने मुंह को बंद रख रहा है। एक गॉड ने कहा कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चोइगन तुरंत ही अपने शावल को बाहर निकलकर आगे की तरफ जाते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और तभी उसको कुछ बहुत ही खतरनाक महसूस होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। चोइगन बोलता है, आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक टेंट के अंदर हूँ। मुझे पता था कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। आखिरकार असल में यहाँ पर हो क्या रहा है? और तभी चोइगन को अपने तरफ कुछ बहुत ही तेजी से आता हुआ महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही वो तुरंत पीछे को घूमता है। तो हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर नलब्लेड ने अटैक कर दिया है। चोइगन उसके अटैक को ब्लॉक कर किसी तरह बचते हुए बोलता है, मैं तो इसके अपीयरेंस को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया। ये लगभग ऐसा है जैसा कि ये जिंदा ही नहीं है। इसके बाद चोइगन उस नलब्लेड के साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते हुए बोलता है, ये वो वाला नहीं बल्कि कोई दूसरा नलब्लेड है। हालांकि ये मेरे सोच से थोड़ा अलग है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक नलब्लेड ही है। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल ऐसा ही है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नलब्लेड अपने ब्लेड को बढ़ाने लगता है, जो देखकर चोइगन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या? आखिरकार अचानक उसके ब्लेड के नंबर क्यों बढ़ने लगा? हमें दिखाया जाता है कि नलब्लेड चोइगन के ऊपर अपने सभी ब्लेडों से अटैक करने लगता है और चोइगन उसको डॉस करते हुए बोलता है, धत तरीके, मेरे पास तो कुछ इस तरीके के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था। क्या यहाँ पर और भी कुछ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? हमें दिखाया जाता है कि नलब्लेड फिर से चोइगन के ऊपर अटैक करने के लिए और भी बहुत सारे ब्लेड को बना लेता है, जिसे देखने के बाद चोइगन अपने चक्रा के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर अपने पूरे ताकत के साथ नलब्लेड के ऊपर अटैक कर देता है। दूर से डना चोइगन के पावर को देखते हुए बोलती है, जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी। दूसरी तरफ चोइगन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम एक फेक नलब्लेड हो, रियल नलब्लेड इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। ये बोलते हुए चोइगन नलब्लेड के साथ टकरा जाता है और फिर हमें वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है। डना बोलती है, इसी के साथ ये टेस्ट खत्म होती है। अगर यही वो इंसान है, हम इस तबाही का अंत कर सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चोइगन नलब्लेड के बॉडी के पास जाता है और उसको चेक करते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इसके अंदर कोई भी कोर नहीं है। ये स्नो से बना हुआ एक डॉल जैसा लगता है। फिर वो गुस्से के साथ अपना दांत पीसते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे ट्रिक किया? डना उसके पीछे आते हुए बोलती है, सर चोइगन शेख। चोइगन अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार वो मेरे पीछे कब आया? फिर वो डना से पूछता है, मिस डना, मुझे लगता है कि आपको मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे धोखा देने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। डना बोलती है, मैंने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया। इस बात को सुनकर चोइगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ बोलता है, तुमने मेरे सामने एक नकली नलब्लेड को लेकर आए और तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस चीज का पीछा करने के लिए कितना मेहनत किया है? चोइगन डना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। फिर वो चोइगन को बोलता है, मैंने कहा कि मैं तुम्हें नलब्लेड के पास लेकर जाऊंगी, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। चोइगन बोलता है, क्या तुम अभी ये कह रहे हो? और तभी उनके पीछे एक जोरदार धमाका होता है। चोइगन बोलता है, आखिरकार वो क्या है? अचानक यहाँ पर ये क्या हो रहा है? डना चोइगन के बाजू को पकड़ लेती है और उसको बोलती है, सर गंगशेक, प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर तुरंत ही चोइगन को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह पे ले आती है। चोइगन हैरानी के साथ पूछता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? डना बोलती है, क्योंकि ये एक अर्जेंट सिचुएशन थी, इसीलिए मैंने आपको बिना वार्निंग दिए अपने एबिलिटी का इस्तेमाल किया। चोइगन अपने मन में सोचते हुए बोलता है, क्या ये एक टेलीपोर्टेशन था? पहले एक आइस डॉल जो नलब्लेड की तरह दिखता है और फिर अचानक ये बर्फ के तूफान। आखिरकार रशिया में ये सब कुछ क्या हो रहा है? डना चोइगन को बोलती है, सबसे ताकतवर मॉन्स्टर जो कि ईस्टर्न रशिया के ऊपर रूल कर रहा है। आप जिस नलब्लेड को ढूंढ रहे हैं वो उसके पता लगाने के चाबी है और उस मॉन्स्टर का नाम है स्नोमैन, हमारे कॉमन एनिमी। चोइगन बोलता है, क्या स्नोमैन और वो तुम लोगों के कॉमन एनिमी है? आखिरकार तुम लोग किस तरह के ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो? शायद तुम्हें अब तक ये नहीं पता कि मेरे लिए नलब्लेड क्या मायने रखता है। डना बोलती है, मैं जानती हूँ। फिर वो अपने एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए बोलती है, क्योंकि मैं भी हूँ बिल्कुल आपके ही जैसा सरगन शेख। चोइगन हैरानी के साथ बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम भी मेरे जैसे मतलब? और तभी उसके सामने गॉड का मैसेज आता है, जो कि बोलता है, एक गॉड कह रहा है कि डेफिनेटली एक रास्ता है। एक गॉड कंप्लेन कर रहा है कि उसके ब्रेथ को रोकना मुश्किल था। एक गॉड हेलो कह रहा है। चोइगन हैरानी के साथ उन पॉइंट को देखने लगता है और डना उसको बोलती है, मैं भी एक प्लेयर हूँ जिसको कि गॉड ने चुना है। मैं गॉड के कसम खाकर
कर कहती हूँ कि मुझे आपको ट्रिक करने के लिए झूठ का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। डना के बातें सुनने के बाद चोयंग थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बताओ, आखिरकार तुमने नकली नलब्रेड के साथ मेरा सामना क्यों करवाया और कॉमन एनिमी से तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। डना बोलती है, आज से 10 साल पहले पूरे रशिया में मॉन्स्टरों के बीच खतरनाक वार के वजह से एक वार जोन बन गया था। हर कोई निराशा में था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह हालत कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक एक दिन आर्मी को लीड करते हुए स्नोमैन एपियर हुआ और उसने अपने आर्मी को सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया। बर्फ के तूफान के अंदर से वो सभी मॉन्स्टर बाहर निकल रहे थे और लोगों को मार रहे थे। मेरे मॉम और डैड मुझे बचाते हुए उनके हाथों मारा गया। हमें दिखाया जाता है कि डना वहाँ पर अपने मॉम और डैड को मरते हुए देखकर काफी ज्यादा रो रही होती है और चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है, गॉड क्या अब एग्जिस्ट करते हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और तभी अचानक उसके बॉडी के साथ कुछ होने लगती है और फिर वो अचानक उन सभी मॉन्स्टर के बीच में से टेलीपोर्ट होकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाती है। डना हैरानी के साथ बोलती है, आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। और तभी उसके सामने गॉड का मैसेज आता है जो कि बोलता है, गॉड तुम्हें स्वागत करता है। और हमें उसका गॉड व्यू एक दिखाया जाता है। डना उन मैसेज को देखकर हैरान होते हुए बोलती है, आखिरकार ये सब क्या है। उसके सामने फिर से गॉड का मैसेज आता है जो कि बोलता है, एक गॉड पूछ रहा है कि क्या तुम उनके लिए चीजों को मजेदार बना दोगे। एक फीमेल गॉड ने तुम्हें कोर गिफ्ट किया है। डना उस कोर को ले लेती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि फिर से उसके पास बहुत सारे वही स्नो मॉन्स्टर पहुंच जाता है और उसको चारों ओर से घेर लेता है। उसके पास गॉड का मैसेज आती है जो कि बोलती है, एक गॉड सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हें सरवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वो सभी मॉन्स्टर डना को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने आंखें बंद कर एक जोरदार चीख मारती है। लेकिन फिर वो अचानक उस जगह से टेलीपोर्ट होकर उनसे दूर हो जाती है। वो सभी मॉन्स्टर बार बार डना के ऊपर अटैक कर रही होती है और डना टेलीपोर्ट होते हुए उनके हमले से बच रही होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक स्नोमैन डना को बर्फ के अंदर जमा देती है। डना बोलती है, आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रही है, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रही है जैसे कि मुझे किसी ने जमा दिया है। वो स्नोमैन डना को बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पेशल एबिलिटी है ह्यूमन, चलो मैं तुम्हें चूज करने की एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। वो उसको उसके मॉम और डैड को दिखाते हुए बोलता है, यहाँ पर तुम्हें दूसरों के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफनाया जा सकता है या फिर तुम मेरा गुलाम बन सकते हो और अपने इस बेकार के जिंदगी को जी सकते हो। डना अपने मॉम और डैड को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर गुस्से के साथ बोलती है, मेरे सामने मजाक करना बंद करो, तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो जबकि तुमने मेरे आंखों के सामने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। तभी डना के सामने गॉड का मैसेज आता है जो कि बोलता है, एक गॉड बता रहा है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से एक्ट करते हो। गॉड तुम्हें फोकस करने के लिए कह रहा है। ये सब कुछ देखकर डना अपने मन में सोचते हुए बोलती है, क्या सिर्फ मैं ही इन सब चीजों को देख सकती हूँ। और तभी स्नोमैन डना को बोलता है, चलो ठीक है, तुमने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया इसीलिए मैं तुम पर थोड़ा दया दिखाऊंगा। अगर तुम मेरा साथी बनते हो और मुझे फॉलो करते हो तो फिर मैं उन दोनों इंसान के सोल को प्रिजर्व करूंगा और इस कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। अब चलो तो चूज करो कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। और इसी जगह पे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।